ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्री नारद पुराण कथा की आज चौथा दिवस है। इस चौथे दिवस में सर्वप्रथम पहले कथा का मूल पाठ होगा। मूल पाठन के बाद में फिर कथा का व्याख्यान किया जाएगा। सनक कहते हैं कि हे विप्रवर, भगवान श्री लक्ष्मीपति विष्णु जी के महात्म का वर्णन फिर से एक बार आप सुना दीजिए। तब इस पर वो कहने लगे कि देखो, प्राचीन काल में गुलिक नाम का एक व्याध था जो पराई स्त्री, पराई का धन और जीव जंतु को मारना, उनको संकट में डालने का कर्म करता था। उसने सैकड़ों गौओं को, ब्राह्मणों की हत्या की थी। बहुत सारे दूसरे लोगों का धन भी उसने खूब लूटा था। भारी पापी था। एक दिन वह पापी व्याध 100 वीर नरेश के नगर में गया जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरा पूरा हुआ था। उसके उपवन में वहाँ पर उसने भगवान विष्णु का एक बड़ा मंदिर देखा जिसमें स्वर्ण से जड़ित कई कलश थे। उसने उन स्वर्ण के कलशों को चोरी कर लिया। फिर वो जैसे ही धीरे धीरे मंदिर के भीतर में गया तो वहाँ पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा जो परम शांत तथा तत्व ज्ञान में निपुण थे। उन ब्राह्मण का नाम था उतंक, जो बड़े दयालु थे और परमार्थी थे। अब उस व्याध ने उन्हें अपनी चोरी में विघ्न डालने वाला समझ वह देवता का संपूर्ण धन हड़पने लेने के लिए वो साहसी लुटेरा मदमत होकर हाथ में तलवार उठा ली और उतंक जी को मार डालने का उद्योग आरंभ किया। उनकी छाती के ऊपर पैर से दबाकर एक हाथ से उनकी जटाएं पकड़ ली और उन्हें मार डालने लगा। इस अवस्था में व्याध को देखकर उतंक मुनि कहने लगे कि अरे ओ साधु पुरुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो। मैं तो निरपराध हूँ। हे महामतो, बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया है जिसका दंड तुम मुझे दे रहे हो। किंतु उस सज्जन पुरुष पापियों को अकारण नहीं मारते। जिनके चित्त में शांति विद्यमान होती है वो ऐसे किसी को नहीं मारते। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी होती है वह साधु पुरुष मृत्यु काल आने पर भी किसी से बैर नहीं करते। मृग तृण से, मछली जल से तथा सज्जन पुरुष संतोष से जीवन निर्वाह करता है। परंतु संसार क्रमशः 3 प्रकार के व्यक्तियों के इस अकारण वैर रखने वाले होते हैं। व्याघ्र, धीवर, चंगुलखोर, अहो माया बड़ी प्रबल है। वह समस्त जगत को मोह में डाल देती है। तभी तो लोग पुत्र, मित्र और स्त्री के लिए सबको दुखी करते रहते हैं। तुमने दूसरों का धन लूटकर अपनी स्त्री का पालन पोषण किया है, परंतु अंतकाल में मनुष्य सबको छोड़कर अकेले ही परलोक को जाता है और वहाँ पर उसका कोई साथी नहीं होता। जो भी उसने किया हुआ कर्म होता है उस कर्मों का अनुसार स्वर्ग अथवा नरक में वो जाता है। पापी मनुष्यों की कामना रोज बढ़ती है, पुण्यात्मा पुरुषों की कामना प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। लोग सदा धन आदि के उपार्जन में व्यर्थ ही व्याकुल रहते हैं। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, जो नहीं होने वाला है वो कभी भी नहीं होता है। जिनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। वो संपूर्ण चराचर जगत देव के अधीन होता है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बड़े सारे शास्त्रों का वर्णन किया। महर्षि उतंक को गुलिक ने छोड़ दिया। फिर वह भय से व्याकुल होकर उन्हें हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे प्रभु, मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए। सत्संग के प्रभाव से
और संत के प्रभाव से मेरे पाप को कटित करने का उपाय बतलाइए। हे विप्रवर, मैंने तो बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वह सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए हैं। अहो, बुद्धि सदा पाप में मेरी लगी रही है और मेरे इस शरीर में महान पापों का आचरण रहा है। भगवान, मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण मैं व्याध की कुल में जन्म हुआ है। अब इस जीवन में भी ढेर के ढेर मैंने पाप किए हैं और इससे मैं गति को कैसे प्राप्त करूं? अहो, मेरी आयु शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो रही है। अब वो नाना प्रकार का संताप करते हुए और वो मुनि के चरणों में पड़ा। वैद्य को घिरा हुआ देखकर महर्षि उतंग को बड़ी दया आई और उन्होंने महाबुद्धिमान मुनि ने भगवान विष्णु के चरणोदक से उसके शरीर को सींच दिया। भगवान के चरणामृत के स्पर्श को पाकर उसका पाप नष्ट हो गया। वो व्याघ्र दिव्य शरीर से दिव्य विमान पर बैठकर मुनि से इस प्रकार बोला। गुलिक कहने लगा कि उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ उतंग जी, आप मेरे गुरुदेव हैं। आपकी ही कृपा से प्रसाद से मुझे इन महापातकों से छुटकारा मिला। मुनीश्वर, आपके उपदेश से मेरा संताप दूर हो गया। भगवान श्री हरि के चरणामृत के प्रभाव से मैं विष्णु के परम पद को प्राप्त कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये पापमय शरीर मेरा छूटकर और इस अधम योनि से हटकर आपके चरणों की कृपा से मैं विद्वत होकर दिव्य पुष्प रूप विमान में बैठकर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर उसने मुनिवर उतंक पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की और विमान से उतरकर 3 बार गुरुदेव भगवान की प्रदक्षिणा करके विमान पर चढ़कर गुलिक भगवान विष्णु के धाम को गया। सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उतंक जी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने सिर पर अंजलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने उन्हें भी उत्तम वर दिया और उस वर से उनको भी विष्णु के पद की प्राप्ति हुई। कल की कथा में मैंने आप लोगों को सुनाया था कि नारद जी ने उस वेद मालिनी नाम के ब्राह्मण, जो अपने परिवार को चलाने के लिए नाना प्रकार के कृत्य कर्म करते थे, और उनको कुछ समय कल्पों के बाद में जननित नाम के मुनि ने वेद पाठन का मार्ग बतलाया, जिसके मार्ग के प्रभाव से उन वेद मालिनी ने अपनी उस अधम योनि से मुक्त होकर उसके बाद में परम पद को प्राप्त किया। फिर मैंने आपको 3 प्रासंगिक कथाएं भी सुनाई, जिसको नारद जी ने सूत जी को सुनाया था। इस पृथ्वी पे चराचर जीव की मुक्ति के वो कथाएं। आज की कथा में सनत कुमार जी ने नारद जी से पूछा कि हे महात्मन, कृपा करके अब आप भगवान विष्णु की चरणों की पूजा, चरणामृत की महिमा वो कृपा करके बतलाइए। तो कहने लगे कि देखो, प्राचीन काल में एक गकुल नाम का व्याध था। व्याध किसे कहते हैं? चोर को। वो व्याध जो था उसने नाना प्रकार के पाप कर्म किए थे। हर जगह चोरी करता था। चोरी के धन से उसने बहुत सारे पाप कर्म किए थे और नाना प्रकार के पाप कर्मों के साथ में उसने जीव जंतुओं को मारकर भी उसका मांसों का क्रय विक्रय भी किया था। गौओं को मारता और उनके मांसों का क्रय विक्रय करता था। वैष्णवों जनों को मारता और ब्राह्मणों को मारकर उनके धन को वो हरण कर लेता था। इतना पापी वो व्याघ्र था। अब उस पापी ने एक समय कल्प के अंदर में एक वो बड़े विशाल नगर के अंदर में गया। उस विशाल नगर के अंदर में वहाँ पर एक राजा के राज्य में वो आया और उसने देखा कि वन के अंदर में एक अति
शोभनीय एक मंदिर है, देव स्थल है। उस देव स्थल के अंदर में भगवान नारायण का एक मंदिर है, जिसके अंदर में अद्भुत स्वर्ण जटित आभूषण, अलंकार, नाना प्रकार के स्वर्ण आदियों की वस्तुएं हैं, कलशें हैं। उस पापी ने उन भगवान नारायण के मंदिर के वो सारे अलंकारों को चोरी करना चाहा। तो वहाँ उसने एकांत में एक उतंक नाम के मुनि को देखा, जो उस मंदिर के ब्राह्मण थे। वो मुनि बड़े शांत स्वभाव के थे और वो ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अब इस गुलिक नाम के चोर ने सोचा कि ये मुनि कहीं शोर ना मचा दे, उससे पहले इस मुनि को ही साफ कर दिया जाए। अब उसने तलवार लिया और उस समादिष्ट ब्राह्मण को, उसकी जटाओं को पकड़ा और तलवार लेके उनके गर्दन पे रख दिया। वो मुनि उठे और उन्होंने पूछा कि अरे भैया तुम कौन हो? तो उसने ये नहीं बतलाया कि मैं कौन हूँ। तो मुनि ने समझ गए अपने ज्ञान अनुभव से कि ये कोई चोर है। तो मुनि ने क्या कहा कि बेटा, जीवन में जो जो हम लोग उपार्जन करते हैं और अनैतिक पूर्ण से उपार्जन करते हैं और दूसरों के लिए जो उपार्जन करते हैं, लेकिन उसका मूल्यांकन व्यक्ति को अकेले ही भोगना पड़ता है। किए हुए पाप और पुण्यों को अकेले ही भोगना पड़ता है। कल की कथा में मैंने आपको बतलाया था कि उस सेठ ने भी बहुत सारे ऐसे पाप कर्म कर करके अपने परिवार का पोषण किया था, लेकिन जब वो धर्मराज जी के पास गया था तो उसके पास में और कोई उपाय नहीं था और किसी ने उसके पाप कर्म का भाग भी नहीं लिया था। अब नाना प्रकार से शास्त्रों का ज्ञान उन मुनि ने उस गकुल नाम के वैद्य को दिया। उसको सुनकर उसकी आत्मा पवित्र हो गई। अब यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि ऐसा क्या उस मुनि ने कहा जिसको सुनकर उस चोर की आत्मा इतनी जल्दी पवित्र हो गई? तो यहाँ पर सूत जी भगवान कहते हैं कि दो प्रकार के पाप कर्म होते हैं। एक जो व्यक्ति जान के करता है, दूसरा उसे पता नहीं है, बस करते जा रहा है। जो अनजाने में किया हुआ पाप कर्म होता है, उस अनजाने में किए हुए पाप कर्म का तो निवारण का विधान है, लेकिन जो जान के किया गया पाप कर्म होता है उसका कोई निवारण का विधान नहीं है। अब यहाँ पर इस गकुल नाम ने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, बहुत सारे घोर कर्म किए हैं, लेकिन उसे उसकी पापों की महिमा के बारे में नहीं पता। और जब उसे पता लगा तो उसके मन में संताप हुआ और खूब संताप हुआ और उसने उसको एक क्षण में ही त्यागने का विचार किया। अब यहाँ पे सूजी भगवान कहते हैं कि एक बार नारद जी ने ब्रह्म देवता से पूछा था कि हे ब्रह्म देवता, कि मनुष्य जो पृथ्वी लोक के ऊपर में आकर जीवंत होते हैं, अपने कर्म फल भोगने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो वो यहाँ पर आकर ऐसे पाप कर्मों में ग्रसित कैसे हो जाते हैं? तो इस पर नारद जी के पूछे गए प्रश्न पर ब्रह्मदेव ने कहा था कि इच्छा और कामना दो ऐसी चीज है जो व्यक्ति को पाप कर्मों की ओर ग्रसित करती है। पापी व्यक्ति की इच्छाएं कभी कम नहीं होती और पुण्य आत्मा व्यक्ति की इच्छाओं में लेस मात्र इच्छा नहीं होती, कामनाओं में उसका ध्यान नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या क्या कर्म है जिसको करने के बाद में जीवात्माओं को इच्छाओं की बढ़ोतरी होती है? तो वो कहने कि इच्छाओं की बढ़ोतरी
जीव आत्मा के द्वारा किए गए भौतिक संसाधनों के उपार्जन को अक्षय करने पे ही व्यक्ति की इच्छाएं कम नहीं होती हैं। जैसे कि मान के चलो कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और उसने कहीं पर एक साइकिल को चलते हुए देखा, तो उस पैदल चलने वाले व्यक्ति ने अपने मन में आनंद सोचा कि पैदल चलने से अच्छा साइकिल पर चलना ज़्यादा आनंदमयी है। अब वो साइकिल के प्रति वो कामना करता है, फिर कुछ समय के बाद वो साइकिल खरीद लेता है। फिर साइकिल के बाद वो देखता है कि साइकिल में पेडल मारना पड़ता, आगे कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल में घूम रहा है। फिर वो व्यक्ति साइकिल की कामना छोड़ता है, मोटरसाइकिल की कामना कर लेता है। फिर वो कार को देखता है तो वो कार की कामना करता है, कार के बाद वो हवाई जहाज देखता है तो उसकी कामना करता है। लेकिन उसकी कामनाओं की श्रृंखला खत्म नहीं होती और उस कामनाओं की पूर्ति करने के लिए वो नाना प्रकार के पाप कर्म करता है। तो नारद जी ने अपने पितामह से पूछा कि पितामह, आप मुझे कृपा करके ये बतलाइए कि मानव के अंदर में ऐसा क्या है जो उसकी कामनाएं खत्म नहीं होती। तो ब्रह्मा जी ने हंसकर कहा कि बेटा, अगर वैसे मानव को तुम्हारे आगे कर देंगे तब तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो सो नहीं, एक काम करो, एक मानव की एक खोपड़ी है, इस खोपड़ी को ले जाओ और इस खोपड़ी के अंदर में जाकर पृथ्वी लोक पे घूमना और पृथ्वी लोक की सारी सामग्री इसमें डाल के ले आना। तो नारद जी बड़े हंसने लगे। वो कहने लगे कि पितामह, इस छोटे सी कंकाल के अंदर में क्या पूरी पृथ्वी की सामग्री आ जाएगी? उन्होंने कहा कि पुत्र, एक बार पृथ्वी लोक पे लेके तो जाओ। अब नारद मुनि नीचे उतरे और उन्होंने सर्वप्रथम उस खोपड़ी को लेकर अन्न की खदान की ओर गए। तो अन्नों की खदान की ओर गए तो जहाँ जहाँ उत्तम रूप से पकवान बन रहे थे उन पकवानों को उन्होंने स्पर्श किया और जैसे ही उसको खोपड़ी में डाला तो वो सारा खोपड़ी के अंदर आ गया। अब उन्होंने और आगे बढ़े, वस्त्रों को देखा, वस्त्रों को स्पर्श किया, वो सारे वस्त्र भी उस खोपड़ी में आ गए। आभूषणों को स्पर्श किया, वो आभूषण भी सारे उस खोपड़ी में आ गई। धन को स्पर्श किया, धन आ गया। भूमि को स्पर्श किया, भूमि आ गया। और जितने भी भौतिक संसाधन थे जिन जिन को स्पर्श किया वो सब के सब उस खोपड़ी के अंदर में आते गए। अब जब उन्होंने सब चीज उसके अंदर आता हुआ देखा तो नारद जी ने सोचा कि भाई ये इतनी छोटी सी खोपड़ी है और इसमें ये सारी वस्तुएं कहाँ आई जा रही है। अब वो दुखित होते हुए एक दिन पूरा दिन पृथ्वी के ऊपर घूमते रहे। जिस जिस वस्तुओं को हाथ लगाए वो सारी वस्तुएं उस खोपड़ी के अंदर में आती चली जाए। अब एक दिन बीत जाने के बाद में नारद जी दुखी होकर पुनः ब्रह्मलोक को चले गए उस खोपड़ी को लेकर। और जब वो ऊपर लेकर उस खोपड़ी को गए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें पूछा कि पुत्र, तुम नीचे से आ गए? उन्होंने कहा कि हाँ पितामह, मैं नीचे से आ गया। तो उन्होंने कहा कि इस खोपड़ी को लाओ, दिखाओ इसमें क्या क्या लेके आए हो। तो उन्होंने जाकर ब्रह्म देवता को वो खोपड़ी दी। अब जब ही ब्रह्मा जी ने उस खोपड़ी को कहा कि पुत्र, इस खोपड़ी को उल्टा करो और जो जो सामान इसके अंदर गया है उसको बाहर निकाल दो। अब जो ही नारद जी ने उस खोपड़ी को उल्टा किया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला। अब उस खोपड़ी से जब कुछ भी नहीं निकला तो नारद जी बड़े कुंठित हुए और उन्होंने ब्रह्म देवता से पूछा कि पितामह, मैंने तो इसके अंदर में पृथ्वी लोक के सारे सुख संसाधन डाले और सब इसके अंदर समा गए और ये जब आपके पास आया है तो फिर भी ये खाली है और इसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। तो वो कहने लगे कि पुत्र, मैं यही तो बताना चाह रहा था कि जीव आत्मा सारी चीज़ों का उपार्जन करता जाता है। जितनी गति से उपार्जन करता है उतनी ही गति से उन्हें छोड़ता भी जाता है।
एक तरफ से जोड़ता है, दूसरे तरफ से उससे छूटता चला जाता है। जैसे कि अब आप मान के चलो कि एक राजा जो बहुत बड़े बड़े महलों को बनाता है अपने कई कुल पीढ़ियों के लिए, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो उसको खुद ही भोगने के लिए नहीं रह पाता। अब ऐसे और कई जीवात्माएं कई सारी उपलब्धियों को वो बनाते हैं, कई सारी चीज़ों को वो संग्रह करते हैं, लेकिन उसे भोगने के लिए वो नहीं रह पाते। वो क्यों नहीं भोगने के लिए रह पाते? क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म देवता नारद जी को कहते हैं कि पुत्र, कर्म अनुसार जितना एक मानव को मिलना चाहिए केवल उसको उतना ही मिलेगा, और उस खोपड़ी में वो टिकेगा नहीं। जैसे कि अब एक बच्चे को ज्ञान दिया जाता है, ABCD से उसको पढ़ाई शुरू की जाती है, और जिस ज्ञान की उपलब्धि को वो प्राप्त करके जो डिग्री प्राप्त करता है, उसके बाद वो फिर उस डिग्री के अनुसार जब वो किसी व्यवसाय के अंदर में आ जाता है तो जो पीछे का ज्ञान होता है वो उसका पीछे छूट जाता है। फिर वो व्यवसाय आगे रह जाता है और पीछे का ज्ञान पीछे ही छूट जाता है। फिर वो शुरुआत की कुछ चीज़ों को ध्यान करता है, बीच की सारी चीज़ें भूल जाता है। फिर वो उस क्षेत्र के अनुसार अपने ज्ञान अनुभव को उपार्जित करता है। जैसे कि अब आपको मैं बतलाऊं, एक लोटा जल आप भरो, उसको गिलास में दो तो गिलास का आकार ले लेगा, कटोरी में डालो कटोरी का आकार ले लेगा, बाल्टीन में डालो बाल्टीन का आकार ले लेगा, जिसमें डालोगे उसका आकार ले लेगा। उसी प्रकार से व्यक्ति की जो जीवन है वो जल के समान है, जिसमें डालो उस प्रकार का वो बन जाता है। तो यहाँ पर उस गकुल नाम के व्याध ने उन मुनि के द्वारा नाना प्रकार के प्रवचनों को सुना। उन संत को उस चोर के ऊपर बड़ी दया आई कि पाप कर्म तो इसने बहुत किए, लेकिन अंतिम समय इसका पश्चाताप हुआ है, इस पश्चाताप में इसे हम क्षमा कर दें। तो यहाँ पर सनत कुमार से सूजी आदियों के द्वारा पूछित एक प्रश्न किया कि पश्चाताप भी कई प्रकार के होते हैं। उन्होंने कहा हाँ, पश्चाताप भी कई प्रकार के होते हैं। एक पश्चाताप होता है जो व्यक्ति छोटी मोटी भौतिक संसाधनों के लिए करता है कि हे भगवान आपने मुझे ये नहीं दिया, मेरे ये पाप कर्म थे, ये था वो था, और वो जाकर भगवान के आगे रोने लग जाता है। एक पश्चाताप वो भी है। एक पश्चाताप ये है कि व्यक्ति जाकर भगवान को कहता है कि प्रभु मैंने केवल और केवल जीवन भर किए हैं पाप कर्म, और इसको आप क्षमा कर दो, और इसके क्षमा याचना के बाद मैं पुनः पाप कर्म नहीं करूँगा। ये दूसरा प्रकार है। और हम लोग किस प्रकार में आते हैं? हम लोग तीसरे प्रकार में आते हैं। जो कोई ऐसा अकारण हमारे ऊपर दुख आ जाता है तो रोकर भगवान के आगे जाते हैं कि भगवान हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हमने बहुत अपराध किए हैं। और जैसे ही थोड़ा सा सुखद पल आता है तो फिर कहता है कि चलो जो हुआ वो उसको छोड़ो, अब नए सिरे से कार्य शुरू करो। अब इस गकुल नाम के व्याध ने ऐसा नहीं किया। ये जाकर उन मुनि के चरण पकड़कर रोने लगा और कहने लगा कि महात्मन मेरे पापों को निर्विक्त करवाओ। अब उस मुनि को बड़ी दया आई और उस मुनि ने भगवान नारायण का चरणामृत लिया और उसके ऊपर में छींट के दिया। उस चरणामृत के स्पर्श से उसकी व्याध की योनि पूर्ण हो गई। उस व्याध की योनि, चोरी की योनि से वो मुक्त हो गया, और मुक्त होकर जब वो बैकुंठ को जाने लगा तो उसने उस संत के आकर चरण पकड़े और उन्होंने कहा कि आज मेरे ऊपर में एक संत भगवान की कृपा हुई है, एक गुरु भगवान की कृपा हुई है, जिनके वचनामृत को सुनकर
एक होता है चरणामृत, जो भगवान नारायण के चरणों को, राम जी के चरणों को, विष्णु जी के चरणों को स्नान कराकर वो जो जल लिया जाता है उसे 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 चरणामृत कहते हैं। लेकिन वचनामृत कौन सा होता है? जब आप किसी संत के पास जाते हो, साधु जनों के पास जाते हो, और वो संत, वो साधु जन आपको पुराणों का, महामंत्रों का दिव्य ज्ञान देता है और उसको मुखानुवाद करके कहता है, उसे कहते हैं वचनामृत। उस संत के वचनामृत के प्रभाव से उसकी पाप देह योनि छूट गई। अब यहाँ पर नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा कि वचनामृत को लेने के बाद भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है? तो नारद जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि इसके और भी कई प्रमाण हैं वचनामृत को ग्रहण करने के। तो यहाँ पर वो ध्रुव जी महाराज के चरित्र को सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे भगवान श्री नारायण के एक ऐसा भक्त भी था जो वचनामृत के ऊपर में ही उसने नारायण को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर वो ध्रुव जी महाराज जी की वो कथा सुना रहे हैं। वो कथा में क्या कहते हैं कि ऐसे बड़े राजा के वो बेटे थे, दो माताएं थी उनकी। वो श्रेष्ठ रानी के वो पुत्र थे और छोटी रानी ने द्वेषवश एक समय कल्प पर में उन ध्रुव जी महाराज को कहा था कि अगर तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लेकर आओगे तभी पिता की गोद में बैठोगे। ये कथा कई संतों के मुख से नाना प्रकार की कथाएं हैं, नाना प्रकार के विधान रूप से सुनाई गई है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट रूप में नारद पुराण में दो कथाओं का वर्णन किया है जिसको वचनामृत के रूप से जीव आत्माओं ने अपने आप को मुक्त किया है। एक ध्रुव जी महाराज का चरित्र। उन ध्रुव जी महाराज को नारद मुनि ने बताया था कि बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस अभिष्ट मंत्र का जाप करो, तुम्हें नारायण की प्राप्ति होगी। गुरु के द्वारा कही गई दीक्षा दी हुई ज्ञान उसका उन्होंने किया ध्यान, जिसके प्रभाव से उन्हें हरि की प्राप्ति हुई। राजा बलि जिन्होंने बामन जी के मुख से सुना कि दान देने की महिमा अपार है, और उस बामन रूपी ब्राह्मण के मुख से उन्होंने, जब उन राजा बलि ने ये कथा सुनी थी और उनको कथा का ज्ञान दिया गया था, तो उन्होंने भी वचनामृत के प्रभाव से अपने आप को मुक्त किया था। अब यहाँ पर उस गकुल नाम के जब जीवात्मा जाने लगा तो वो कहने लगा कि हे गुरुदेव, मैं तो आपकी कृपा से इस पाप और अधम योनि से मुक्त हो गया। अब वो उत्कर्ष नाम के वो मुनि वो कहने लगे कि मैंने तो केवल और केवल नारायण भगवान का चरणामृत उसके ऊपर डाला, उसके प्रभाव से ये मुक्त हो गया। कुछ पुराणों की कथा को मैंने सुनाया जिसके प्रभाव से वो मुक्त हो गया, और मैंने इतने जीवन काल तक प्रभु का साधन किया तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ। इस वार्ता के ऊपर में नारद जी से सनत कुमार आदियों ने पूछा कि प्रभु ऐसा भी होता है कि गुरु रह जाए, गुरु का शिष्य मुक्त हो जाए? उन्होंने कहा हाँ ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर वो एक अद्भुत प्रसंग सुना रहे हैं। एक राजा साहब थे, भावनगर के राजा थे। उन राजा की एक ही बेटी थी।
10 बेटे थे और 1 बेटी थी। लेकिन वो बेटी थोड़ी विचित्र थी। विचित्र किस प्रकार से थी? उसे सांसारिक लोगों में, भौतिक संसाधनों में उतना आनंद नहीं मिलता था। उस कन्या के लिए राजा ने बहुत सारे यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, नाना प्रकार के उसके आगे प्रयोजन भी किए, जिससे उस बच्चे की बुद्धि थोड़ी बदले। बहुत प्रभाव करने के बाद भी उस कन्या के अंदर में कोई प्रभाव नहीं आया। फिर राजा ने क्या करा, उस कन्या का विवाह करवाना चाहा कि क्या पता शादी हो जाए, उसके बाद इसकी बुद्धि विवेक चेंज हो जाए। उसकी ऐसी हालातों की वजह से, अनुपम नाम था उस कन्या का, अनुपमा, और उसकी इस हालातों की वजह से उसका नाम रख दिया था विचित्रा, क्योंकि वो विचित्र प्रकार का उसका स्वभाव हो गया था। राजा बड़ा दुखी था। राजा ने एक दूसरे राजा के राजकुमार से बड़े वैभव तरीके से अपनी पुत्री का विवाह किया, और जब उसका विवाह कर दिया तो वो राजकुमारी को विदा किया, और विदा करने के बाद जब वो अपने ससुराल को गई तो उसकी ऐसे विचित्र हालातों को देखकर उस राजकुमार ने कई बार उससे पूछना चाहा कि भाई तेरी मनोदशा ऐसी क्यों है। अब उसने कई दिन तक तो उसे समझाया, बतलाया, लेकिन उसमें जब प्रभाव नहीं पाया तो उसने उस राजकुमारी का परित्याग कर दिया। उस अनुपमा नाम की राजकुमारी का परित्याग कर दिया। अब उस राजा ने क्या किया, जब परित्याग करने लगे तो उसको एक अलग महल बनवा दिया। कहा कि तू इसी में रह, क्योंकि तू भी एक राजा की पुत्री है और एक महाराज के पुत्र की पुत्रवधू है। उसका अपमान नहीं किया, सम्मान करके उसको एक महल के अंदर में छोड़ दिया। अब वो राजकुमारी से एक बार एक साधु मिले। उस साधु ने पूछा कि अरे पुत्री, इतनी वैभवता होने के बाद, इतने सुख के संसाधनों के बाद तेरी ऐसे विचित्र हालात क्यों हैं? तो उसने कहा कि प्रभु, मुझे इस भौतिक संसारिक लोगों में आनंद नहीं आता, इनके संसाधनों में मुझे आनंद नहीं आता। गुरुदेव भगवान ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि अरे बेटी, जब तेरे को इन भौतिक संसाधनों में आनंद नहीं आता, संसारिक संसाधनों में आनंद नहीं आता, तो एक काम कर, तू अगर अपने जीवन में आनंद चाहती है तो हरि नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर। अब वो गुरुदेव भगवान ने उसे ओम नमो नारायण ऐसे पवित्र मंत्र को वचनामृत रूप में उस राजकुमारी विचित्रा, जिसका नाम अनुपमा था, बाद में नाम पड़ गया था विचित्रा, उसको ये ज्ञान देकर चले गए और उन्होंने कहा कि पुत्री, इसका तू नाम संकीर्तन करती रहे और तुझे जीवन का आनंद आ जाएगा, और उसके सहारे तू जीते रहना, और जब एक दिन परम आनंद को प्राप्त करना, जब एक दिन परम आनंद को प्राप्त करना, तो उस वक्त में जब तुमसे नारायण भगवान पूछेंगे कि तुमने इस संकीर्तन को किस लिए किया, इस भजन को किस लिए किया, तो उसे कहना कि प्रभु, मुझे जीवन के परम आनंद की प्राप्ति के लिए मैंने इस नाम संकीर्तन को किया है, जीवन के परम आनंद के लिए। अब उस विचित्रा के मन में उस संत की बात पकड़ में आ गई। अब उसने ओम नमो नारायण का जाप करना प्रारंभ किया। कुछ समय तक किया और समय तक किया, करते 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 उसके अंदर में और वैराग्य आ गया।
ऐसा वैराग्य आ गया कि उसने उस राजमहल को छोड़ दिया। उसको छोड़कर वो वन के अंदर आ गई। वन के अंदर आ गई तो उसे कुछ चोरों ने देख लिया। अब वो ऐसी राजकुमारी थी, वैसे तो वो राजकुमारी थी। अब वो जब घर से निकली तो उसे ये ध्यान नहीं रहा कि उसके शरीर पे अलंकार भी हैं, सोने की आभूषण भी पहन रखे हैं। अब वो भागती भागती वन में आ गई विरक्त भाव को लेकर। इधर घर वालों ने थोड़ा बहुत ढूंढा और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ खुद ही चली गई, क्योंकि इसका वैसे भी तो संसारिक व्यक्तियों के अंदर में ध्यान नहीं था। अच्छा हुआ ये खुद ही चली गई, यहाँ रहना और ना रहना इसका बराबर था। लेकिन उस विचित्रा के मन में एक भाव आ गया था कि मुझे उस संत की कही हुई वार्ता को अपने जीवन में डालना है। ओम नमो नारायण ऐसे मंत्र का जाप करते हुए परम आनंद को प्राप्त करना है। अब वो भागती भागती जंगल के अंदर में आई और जंगल में कुछ चोरों ने उसे देख लिया। शाम का समय हो गया। उस अकेली अबला नारी को एक चोरों के समूह ने पकड़ लिया। चूंकि राजकुमारी थी तो देखने में भी वो सुंदर थी। बहुमूल्य वस्त्र आभूषण उसने पहन रखे थे। अब एक चोर ने कहा कि इस नारी को पकड़ लो, दूसरे ने कहा इसके वस्त्र छीन लो, तीसरे ने कहा आभूषण छीन लो। जिस जिसके मन में जैसा जैसा पाप कर्म था उन्होंने वो अपना पाप कर्म व्याख्यान करना शुरू किया। लेकिन उस विचित्रा को ये सब कुछ भी नहीं सुनाई दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि उसको संत के द्वारा बतलाया हुआ ओम नमो नारायण का मंत्र दिमाग के अंदर में कुछ इस प्रकार से प्रभावी हो गया था कि उसको इसके अलावा कुछ और सुनाई ही नहीं दे रहा था। अब उस चोरों ने उसको मिलकर घेर लिया और घेर कर उसको बीच में पकड़ लिया। अब ऊपर में माँ भगवती लक्ष्मी देख रही थी और वो क्या देख रही थी कि भगवान नारायण कभी तो आँख की भौएं टेढ़ी कर रहे हैं, कभी सीधी कर रहे हैं, कभी टेढ़ी कर रहे हैं, कभी सीधी कर रहे हैं। अब इसको देखकर माँ भगवती लक्ष्मी ने अपने हाथ के कमल पुष्प को भगवान नारायण के हृदय के ऊपर लगाया, सीने के ऊपर लगाया। जो ही भगवान नारायण की छाती के ऊपर में वो कमल का पुष्प लगा तो उसे केवल वही नजर आया जो प्रभु देख रहे थे। और प्रभु क्या देख रहे थे कि वो देख रहे थे कि वो अबला नारी और कर क्या रही है। और उस नारी को जब पकड़ लिया सब लोगों ने, तो जब इस प्रकार की दूषित वार्ता उसके सामने करने लग गए और उसके बाद भी उस नारी के मन के विचारों को देखकर उन्हें लगा कि कहीं ये पागल तो नहीं है, जिसको ना तो भय आ रहा है और ना ही हमारी इस कुपित वार्ताओं को सुनकर वो घबराहट उसे महसूस हो रही है। तो उसमें से एक पापी ने उस नारी का हाथ पकड़ा, विचित्रा का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा तो हाथ का कड़ा निकल के उसके हाथ से गिर गया। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के चरण पे हाथ रखा और भगवान की नेत्र खुली। उन्होंने कहा कि प्रभु देखो कि एक अबोध भक्तनी है, आप ही की है, उसकी चरित्र की आज रक्षा होनी है। उस अबोध को ये भी नहीं पता कि ये चोर हैं, उसको ये भी नहीं पता लग रहा कि वो किन जंजालों में आकर फंस गई है। और देखो उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया है और उसके हाथ से वो कड़ा भी छीन लिया है। अब वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेंगे। अब आप जाओ और उसकी रक्षा करो। अब इतने में उस चोर ने क्या करा, दूसरे चोर ने उसके गले को पकड़ लिया
गले के आभूषणों को वो खींचने लगे। अभी भी उसको कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि उसको उस गुरु के बतलाए हुए मंत्र की महिमा इतना उसके अंदर में जागृत हो गया है कि उसे अभी पता नहीं लग रहा। वो उसके शरीर से निकाल रहे हैं सारे आभूषण, और वो क्या कह रही है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। किसी ने यहाँ पर नारद जी से कहा कि प्रभु, किसी के शरीर से सारा कुछ निकाला जा रहा है और वो कह रही है ओम नमो नारायण, उसकी बुद्धि मलिन तो नहीं हो गई है? तो नारद जी कहते कि बेटा, उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई है, उसकी बुद्धि सबल हो गई है। मलिन तो उसकी हो जाती है जो उसके शरीर से उतार के ले रहा है। उसकी तो बुद्धि सबल हो चुकी है कि उसे उस आभूषणों के अंदर में उतना महत्व नहीं लग रहा है, उसे ओम नमो नारायण के अंदर में महानता ज़्यादा लग रही है। अब इस बात को सुनकर वो सारे साधुगण भी प्रसन्न हुए नारद जी की बात को सुनकर। अब यहाँ पर उन पापियों ने सारे आभूषण उतार लिए। उन पापियों का जो सरदार था, उनका जो सरदार था, उसने कहा कि सारे आभूषण उतार लिए, अब इसके वस्त्र उतार लो। और जो ही उस वस्त्र को स्पर्श किया तो ही तत्क्षण नारायण भगवान प्रकट हुए। अब यहाँ पर नारद मुनि से ऋषि जनों ने पूछा कि भगवान आभूषणों पे ही क्यों नहीं प्रकट हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी ने तो पहले बता दिया, वस्त्र के ऊपर ही क्यों प्रकट हुए? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो, वस्त्र है भौतिक संसाधन जो आया है और चला जाएगा। किसी व्यक्ति ने बहुत सारे मकान बना रखे हैं, कब किसका कौन ले जाएगा, किसका वो हो जाएगा, इसे कोई नहीं जानता। लेकिन व्यक्ति का अपना चरित्र, वो चरित्र ही केवल उसके साथ जाता है। व्यक्ति का पूजा पाठ किया हुआ सत्कर्म वही उसके साथ जाता है। और जब सत्संग और सत्कर्म को कोई छेड़ता है तभी जाकर भगवान नारायण नीचे उतरते हैं। उस चरित्र को बचाने के लिए, चरित्र के रूप में वो परिधान को बचाने के लिए ही भगवान उतरते हैं। अब वो भगवान नीचे उतरे और भगवान के नीचे उतरते के साथ ही सारे दुष्टों को उन्होंने संहार कर दिया। उस दुष्टों का संहार कर दिया और जाकर उस विचित्रा के सर के ऊपर में भगवान नारायण ने अपना हाथ रखा। जब सर के ऊपर हाथ रखा तो उसने ऊपर देखा और ऊपर देखकर उसने भगवान नारायण को प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि अरे बेटी, तू अपने घर को चली जा, तेरा इतना अच्छा पति है, वहाँ चली जा। और अगर तेरी इच्छा हो तो तू कहे तो मैं तुझे इंद्र की पटरानी बना दूं, और तेरी इच्छा हो तू कहे तो किसी साम्राज्य की महारानी बना दूं तुझे। तो उसने क्या कहा कि मुझे उस गुरुदेव से मुझे पुनः मिलवा दीजिए जिन्होंने मुझे ये वचनामृत दे के गए थे, ओम नमो नारायण, इसका पाठ मुझे बतला कर गए थे, जिसके प्रभाव से आज मुझे श्री हरि के दर्शन हुए हैं। अब इस बात को सुनकर भगवान नारायण बड़े विस्मित हुए कि इसके आगे आकर मैं स्वयं ही खड़ा हो गया हूं, तो इसको मेरे अंदर भी भाव उतनी जागृत नहीं हुई, और ये कह रही है कि उस गुरुदेव को बुला दो। अब नारायण भगवान ने ज्ञान दृष्टि से देखा, गुरु को वहाँ से उठाया, वहाँ लेकर आए। गुरुदेव आए, गुरुदेव को आता देखकर उस विचित्रा ने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुदेव भगवान ने कहा कि अरे पुत्री, जहाँ पर साक्षात श्री हरि खड़े हो वहाँ तुम मुझे क्या प्रणाम कर रही हो? भगवान की चरण वंदना करो, उनका वर्णा अनुवाद करो, उनकी स्तुति करो, उनका स्तवन करो, मेरे ही तुम क्या पूजा कर रही हो?
तो वो यहाँ पर कहती है कि आज इसी गुरु के वचनामृत पे भगवान यहाँ पर प्रकट होकर आए हैं। इसी गुरुदेव भगवान के वचनामृत पे उन संसारिक लोगों से मेरी मुक्ति हुई है। तो मैं तो केवल गुरु के वचनामृत को ही ध्यान करूंगी, उसी का मैं चिंतन करूंगी, जिससे मुझे आज हरि की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि उस विचित्रा के ऊपर में गुरु की दी हुई उस वचनामृत का प्रभाव इतना पड़ा है, जिसके फलस्वरूप नारायण भगवान ने उसे परम पद को प्राप्त करवाया है। और उनके गुरुदेव भगवान को कहा कि जब पृथ्वी लोक पे आप अपना सारा कर्म फल भोग कर आओगे तो आप भी परम पद को प्राप्त करोगे। और यहाँ पर भी गोकुल जब जाने लगा, गकुल नाम का उस व्याध, तो गुरु के चरणों को उसने पकड़ा और उनको नमस्कार करके जब वो गया तो भगवान नारायण वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा उन उत्कर्ष नाम के मुनि को कि आप घबराओ नहीं, ऐसे ही जन कल्याण को करते हुए आओ तो आप भी अंत में परम पद को ही प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार से आज की कथा में मैंने आपको 3 कथाओं को सुनाया और उस तीनों कथाओं में 2 चीज़ों की महिमा बतलाई गई। एक भगवान के वचनामृत की महिमा, दूसरा भगवान की चरणामृत की महिमा, जिसके प्रभाव से उसके व्याध योनि छूटी। तो इस प्रकार से भगवान की इस वचनामृत की महिमा को आप लोग समझिए। पुराणों की कथा को वचन मानकर, गुरु के वचन मानकर, उसको ध्यान करके आप अपना मन ओम नमो नारायण के अंदर में जोड़िए, जिसको चिंतन मंथन करने से आप सबका, हम सबका निश्चितन कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।